सहारनपुर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को चल रहे लॉकडाउन में आज जिला प्रशासन की अनुमति से क्रमवार बाजार खोलने के पहले दिन दुकानों से सामान लेने जा रहे व्यक्तियों की वजह से सड़कों पर चहल पहल दिखी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने बाजारों में फ्लैग मार्च किया और दुकानदारों को हिदायत दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जाए। सहारनपुर मदरसों एवं अन्य स्थानों पर फंसे श्रमिकों व छात्रों को ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल मुगीसी मलिक ने कहा कि प्रशासन का सहयोग करते हुए छात्रों को तथा मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज पहली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सहारनपुर आज रेलवे स्टेशन से मदरसा छात्रों एवं श्रमिकों को विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। रेलवे स्टेशन पहुंचे छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रेलगाड़ियों में बैठाकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए थे और उन्हें बसों के माध्यम से स्टेशन तक लाया गया। क्या नाम है? नीरज। कहाँ से आए हो? छपरा से। छपरा जाना है? कहाँ से आए हो? बिलासपुर। बिलासपुर। अच्छा अच्छा, जाना है बिलासपुर। बिलासपुर से आया। सहारनपुर प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य के लिए रवाना होते समय नगर निगम की ओर से आज पानी की बोतलें वितरित की गई। आज महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने आज प्रवासी श्रमिकों को पानी की बोतलें वितरित कर उनकी यात्रा सफल होने की कामना की। इस दौरान भारी संख्या में यात्रियों को पानी व अन्य सामग्री वितरित की गई। सहारनपुर पवित्र रमजान माह के अलविदा जुमे की नमाज आज लोगों ने अपने घरों में अदा कर अमन और चैन की दुआएं मांगी और वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की दुआ की। आज अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान चौक फवारा स्थित जामा मस्जिद के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही पुलिस पीएससी बल को तैनात किया गया था। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी पीएससी के जवानों को तैनात किया गया था। किस तरह से आप देखिए, आज रमज़ान का आखिरी जुमा था और आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट नमाज जो है संपन्न हो गई है। लोगों के द्वारा जो डायरेक्टिव हैं कोरोना की महामारी के चलते जो डायरेक्टिव जारी किए गए हैं उनके तहत जो है पूरी तरीके से पालन किया गया है और अपने अपने घरों में नमाज अदा करी गई है। सामूहिक रूप से नमाज अदा करी है। मैं आप सभी को आखिरी और ईद की मुबारकबाद देता हूँ और जनता से ये अनुरोध करूँगा कि जिस तरीके से आज उन्होंने जो है समझदारी का परिचय दिया है उसी तरीके से ईद के रोज़ भी वो शांति से अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। सर जैसे आपकी जुमा का अलविदा जुमा तो क्या लोग देखे कुछ बार? देखिए, लोग तो चूँकि आज आपको मालूम है कि लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है, मार्केट भी खुले हुए हैं। कुछ प्रतिबंधों के साथ में लेफ्ट और राइट साइड में एक साइड की दुकानें खुली, एक साइड की दुकानें बंद करी गई, कल डीएम साहब का आदेश हुआ था। उसके तहत लोगों ने उसका पालन किया है। उसकी वजह से मार्केट में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है कि जो कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा। उसके लिए सभी तरह को बता दिया गया कि जो स्थानीय जो एसोसिएशन हैं उनके पदाधिकारियों से वार्ता करके इसी को डिसाइड करा दें ताकि डिसिप्लिन के साथ में ही दुकानें किसी मस्जिद में तो ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष एवं वीकेवाई प्रोपराइटर प्रदीप चांदा ने कहा कि कोरोना वायरस बीमारी के चलते जिला प्रशासन को इस संक्रमण से बचाव के लिए 100 पीपी किट प्रदान की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जयवीर राणा ने कहा कि जिला प्रशासन आम लोगों की सुरक्षा में दिन रात लगा हुआ है, तो हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन की मदद की जाए। जिला अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, मेरी साथ टीम में जिला उपाध्यक्ष प्रदीप चांदा जी, उनकी फर्म है वीकेवाई टायर। वीकेवाई टायर की तरफ से आज 100 पीपी किट माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दी जा रही है उन कोरोना योद्धाओं के लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, जो दिन रात लगन और मेहनत के साथ इस कोरोना संकट काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी के नियमित व्यापारी समाज आम जनमानस से पहले भी सहयोग लेते हुए देते हुए सेवा कर रहा है, उसी के निमित्त ये कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में मानव उत्थान सेवा समिति के कल्याण आश्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई, साथ ही पटका और फूल माला डालकर सम्मानित किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति की प्रभारी आराधना बाई ने कहा कि समाज लोगों को
इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए जागरूक होना होगा। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं को भोजन कराया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मास्क, साबुन, च्यवनप्राश बांटे गए। इस सेवा कार्य में राधिकाबाई, शांताबाई, ईश्वर सिंह, त्रिलोक चंद गुप्ता, मांगीराम, पंकज, सोनू, सचिन, प्रेमलता आदि का विशेष सहयोग रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महात्मा आराधना बाई जी है और हमारी संस्था है मानवोत्थान सेवा समिति है, जिनके संस्थापक है सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सामाजिक कार्य करती रहती है। मेन हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार है, लेकिन उस प्रचार के साथ साथ में सामाजिक कार्य भी करती है। जैसे आपत्ति काल में जब ज़रूरतमंद को जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके पास में जाकर के चीज़ों को हम प्रदान करते हैं। साथ साथ में रक्तदान शिविर है, सफाई अभियान है, फल वितरण है, वस्त्र वितरण है, इस तरह से विभिन्न कार्य करती है। और आज के समय में ये जब कोरोना वायरस के कारण से आज संसार में हर व्यक्ति पीड़ित है, और उसके लिए जैसे मजदूर लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए पकाया हुआ भोजन उनको वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। और हम जब घूम फिर करके देखते हैं कि कितने ऐसा परिवार है कि जो परिवार बाहर जाके कहीं मांग नहीं सकता है, लेकिन उनको ये चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनके परिवार तक जा कर के कम से कम उनको 15-20 दिन का राशन चल सके परिवार को, इस तरह से हम उसको देने का प्रयास करते हैं। पर डे आप कितना राशन आप दे रहे हैं? पर डे कोई फिक्स नहीं रहता है, जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता पड़ी उसी हिसाब से पहुँचा दे। कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। अभी जहाँ ज़्यादा परिवार है आसपास में, तो वहाँ ज़्यादा लोगों के हिसाब से देना। के लिए आप खाने की व्यवस्था की है? हाँ। जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक, तमाम लोग और इस तरीके के हैं, हाँ। उनके लिए किस तरीके की आप चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं, तो हमारे जो इस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उनके माध्यम से हमें पता लगवाते हैं कि भाई कहाँ पर ऐसे परिवार के लोग हैं कि जिनको ये चीज़ों की आवश्यकता है लेकिन मांग नहीं सकते हैं, तो उनके माध्यम से उनके जरिए तक उनके पास जा कर के हम ये अनाज, किराना, राशन हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या कार्यक्रम है? आज का हमारा कार्यक्रम मेन तो यहाँ से ट्रेन जा रही थी, तो पता चला कि भाई ट्रेन में लोग बाहर कहीं से ले नहीं सकते, तो हमने उसको खाना पूरी है, सब्जी है, पैक करके उनको हमें डब्बे पहुँचाए हैं। किन लोगों को आपने सम्मान किया? आज हमने जैसे एक सफाई अभियान है, जैसे देखो ऐसे विपत्ति के समय में हम लोग तो अपने घरों में सुरक्षित रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं किया, लेकिन ये फील्ड में घूम करके इन्होंने शहर को स्वच्छ बनाया। इसीलिए हमने चाहा कि इन लोगों का हमें फूलों से स्वागत करना चाहिए, तो हमने उनका स्वागत किया। सहारनपुर बाजारों को खोले जाने के मामले में अपनाई जा रही दोहरी प्रणाली के विरोध में आज व्यापारी जिलाधिकारी से मिले और कहा कि प्रशासन किसी भी प्रकार से ऐसी व्यवस्था ना करे जिससे कि व्यापारियों में रोष बने। व्यापार मंडल के अध्यक्ष शाहिद अंसारी नाथीराम पठेरिया ने कहा कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन होता है, ऐसे में इन बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन दोहरी प्रणाली को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में हाजी यूनुस, संजय सोनकर, शेख समीर आदि उपस्थित रहे। नाथीराम पटेड़िया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। ज्ञापन कौन लेगा? होने के नाते हम 5 आदमी जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन के माध्यम से ये तरना है। ये क्षेत्रीय मोहल्ले हैं, जैसे कि खानापुरा, गुरुद्वारा रोड, हकीकत नगर, कुछ इस तरह के मोहल्ले हैं। इनकी जो दुकानें जहाँ पे भीड़ नहीं होती है, इनको छूट प्रदान की है, जिससे कि 2 महीने के पिछड़ा व्यापारी यहाँ छोटा परिवार जो है वो अपना दुकान खोल कर अपना कारोबार चला सके। और जैसे कि आपको याद है कि इस इलाके में मीट की सिर्फ 2 ही दुकान है बकरे की, वो 2 लाइसेंस की दुकान है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उन दुकानों को खुलवाया जाए। और फर्नीचर की दुकानें हैं, कुछ दुकानें खुलवा के सबका व्यापार चले, सबको रोजी मिले, रोजगार मिले। बाजार में भीड़ है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते, मगर हम यहाँ क्षेत्रीय मोहल्ले हैं, जैसे बाजौर रोड हुआ, आपका देहरादून चौक हुआ, देहरादून समरा टाकी से इधर वाला रोड हुआ, इसके ऐसे मोहल्लों को, हकीकत नगर हुआ, ऐसी दुकानदार छोटे छोटे रख के अपना काम जारी रख के रोजगार चला सके। हमारा प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है, आग्रह है, कृपया करके छोटे व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। सहारनपुर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों तक भोजन पहुंचाए जाने की व्यवस्था लगातार जारी है।
लंगर फॉर हंगर द्वारा प्रथम लॉकडाउन से ये व्यवस्था हो रही है, जिसमें ज़रूरतमंद गरीब लोगों को लगातार दोनों वक्त का भोजन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर वितरित किया जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए सोनू नरूला ने बताया कि चौथे लॉकडाउन तक यह व्यवस्था इसी प्रकार चलती रहेगी। निस्वार्थ सेवा में मोनू, पंकज, विजेंद्र आदि प्रतिदिन सहयोग करते हैं। सोनू नरूला। कितने दिन से लंगर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 2 महीने से ऊपर हो गया। लॉकडाउन फर्स्ट से आई थिंक 23 या 24 तारीख से हमने शुरू कर दिया था, तब से कंटिन्यू दोनों टाइम 500 पैकेट सुबह, 500 शाम को, दोनों टाइम कंटिन्यू चल रही है हमारी सेवा। किन की तरफ से? लंगर फॉर हंगर हमारी टीम है। दोनों टाइम कितने पैकेट बनाते हो? 500 पैकेट सुबह के टाइम बनते हैं और 500 पैकेट शाम के टाइम बनते हैं लोग। कहाँ कहाँ वितरित करते हो? राधा बिहार हो गया, आपका शांति नगर हो गया, जो लोग ज़्यादातर किराएदार हैं या मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए हमारी टीम पूरी घर घर जाकर ही देके जाती है। कब तक चलेगा? जब तक लॉकडाउन हो रहा है, कोशिश तो यही है प्रभु से कि हम लोग कंटिन्यू रखें।